अब हम उदाहरण नंबर 6 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 के साथ भाग देना है। तो देखिए, अब x + 2 को साथ हमें भाग देना है, तो हमें सबसे पहले भाज्य और भाजक को दोनों को अलग कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर 2x² + 3x + 1 यह जो है इसे हम कहेंगे भाज्य, और उसी प्रकार से जो x + 2 है उसे हम कहेंगे भाजक। तो भाज्य और भाजक को सबसे पहले हम अलग कर देते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें हम पदों को व्यवस्थित कर देंगे कि घात के उतरते क्रम में वो आए। जैसे कि सबसे पहले हम रखेंगे सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके पश्चात उससे छोटी, और उसके पश्चात सबसे छोटी घात वाला पद। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी घात वाला पद कितनी है, 2 है, उसके पश्चात एक घात वाला पद है, और उसके पश्चात शून्य घात वाला पद है। उसी प्रकार से भाजक में भी देख लेते हैं। तो ये एक घात वाला पद है, उसके पश्चात शून्य घात वाला पद है, मतलब कि पद एकदम व्यवस्थित यहाँ पर है। तो अब हम क्या करेंगे कि भाज्य और भाजक को उनके जगह पर लिख देंगे। तो चलिए, तो 2x² + 3x + 1 यहाँ पर हम भाज्य लिखेंगे, और भाजक को हम बाहर की तरफ लिखेंगे x + 2। अब हम क्या करेंगे कि भागफल का हमें प्रथम पद हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाज्य है उसका सबसे बड़ी घात वाला पद लेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला भाज्य में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है वो देखिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला पद है 2x²। तो 2x² हम निशानी के साथ लिखेंगे। उसी प्रकार से भाजक का सबसे बड़ा घात वाला पद लेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, x⁴ है, तो उससे हम ये दोनों का भाग कर देंगे। तो अब हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा, चलिए यहाँ पर x⁴ है, अब वो ऊपर जाएगा तो माइनस करेगा, तो x⁴ में से x⁴ माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, x⁴, मतलब कि हम इसे 2x भी लिख सकते हैं या फिर 2x⁴ भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे खाली 2x। अब देखिए, अब हम इसे आगे का गुणाकार का प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, गुणा कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, हम सबसे पहले निशानी कर लेते हैं। तो देखिए, x⁴ प्लस है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। उसी प्रकार से 1 × 2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2, अब x × x तो x की कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। तो हमें नया पद मिलेगा +2x²। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि अगला पद, मतलब कि भाजक का अगला जो पद है उसका इसी के 2x के साथ गुणाकार करेंगे। तो देखिए, भाजक का अगला पद कौन सा है, +2 है। अब +2 को 2x के साथ गुणाकार करेंगे। तो देखिए, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और x तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो मतलब कि अगला पद हमें क्या मिलेगा, +4x मिलेगा। तो हम उसे लिख देंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे कि जो हमें नया पद मिला है उसकी निशानियाँ बदल देंगे। समझिए कि यदि हमारे पास नया पद प्लस में मिलता है तो उसे हम माइनस कर देंगे, और यदि हमें वो माइनस में मिलता है तो हम उसे कैसा कर देंगे, प्लस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें देखिए 2x² कैसा मिला है, प्लस में मिला है, तो हम उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से +4x में मिला हुआ है तो उसे हम क्या कर देंगे, -4x कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि जोड़ घटाव की प्रोसेस करेंगे। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 2x² भाज्य का पास है, और भाजक के पास है -2x²। तो देखिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 2x² में से 2x² माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मतलब कि इसका जवाब हो जाएगा 0, या फिर पूरा पद हम निकाल देंगे। उसी प्रकार से अब देखिए, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 मिलेगा। अब बड़ी वाली निशानी किसके पास है वो देखिए, यहाँ पर 3 में और 4 में बड़ी संख्या है 4, और उसके पास निशानी है माइनस की। तो ये भी निशानी कैसी होगी, माइनस। तो -1x होगा, या फिर आप -x लिखेंगे तब भी चलेगा। तो अब हमारा ये इसका शेषफल मिला -x। अब हम क्या करेंगे कि जो भाज्य का अगला पद है, मतलब कि एक जो शेष रह गया उसे हम क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे। तो हमें नया भाज्य मिलेगा जो होगा -x + 1। इस प्रकार से हमें एक नया भाज्य मिलेगा। अब हमें भागफल का दूसरा पद प्राप्त करना है। तो दूसरा पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे कि जो भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद है उसे हम भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद के साथ भाग कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर भाज्य का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, तो हमें दिखाई दे रहा है -x है।
तो -x। उसी प्रकार से भाजक का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, x है, तो हम x ले लेंगे। देखिए अब x और x तो हो गया कैंसल, बचेगा क्या, खाली यहाँ पर एक बचेगा, वो भी कैसा एक बचेगा, -1। मतलब कि हमारा जो भागफल का दूसरा पद होगा वो कैसा होगा, -1 होगा। अब हम उसी तरह भाजक और भागफल के दूसरे पद का गुणाकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होता है माइनस, अब 1 गुणा 1 होगा 1, उसी प्रकार से x तो उसी तरह रहेगा, तो हमें पहला पद मिलेगा -x। उसी प्रकार से अब प्लस माइनस होता है माइनस, और 2 गुणा 1 होता है 2, तो अब हमें नया जो पद मिलेगा -x -2 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि इसका निशानी बदल देंगे। देखिए यहाँ पर -x है तो हम उसे कैसा कर देंगे, +x कर देंगे। यहाँ पर -2 है तो उसे हम कैसा कर देंगे, +2 कर देंगे। तो देखिए उसके पश्चात अब हम इसका जोड़ घटाव जो भी करना है वो करेंगे। तो देखिए -x + x, अब माइनस प्लस माइनस होता है तो ये वाला पद पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब उसी तरह +1 और +2, प्लस 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 होता है, अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए ये जो 3 है वो भाजक से छोटे घात वाला पद है। देखो भाजक के पास एक घात वाला पद है, परंतु यहाँ पर एक घात वाला पद नहीं है, ये तो 0 घात वाला पद है, तो इसके वजह से अब आगे का भाग का प्रोसेस हो सकता नहीं है। तो हमें यह शेष के रूप में +3 मिलेगा और भागफल के रूप में हमें मिलेगा 2x - 1। उसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 3x³ + x² + 2x + 5 को हमें 1 + 2x + x² के साथ भाग देना है। तो मित्रों याद रखिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इन पदों को देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पदों को घात के उतरते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो देखिए हमारा पहला वाला पद देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 घात वाला पहला वाला पद है, उसके बाद 2 घात वाला पद है, उसके बाद 1 घात वाला पद है, उसके बाद 0 घात वाला पद है। मतलब कि जो हमारा भाज्य है वो तो व्यवस्थित है, परंतु जो हमारा भाजक है वह हमें व्यवस्थित दिखाई दे रहा नहीं है। देखिए 2 घात वाला पद जो है वो अंत में है, फिर 1 घात वाला पद उसके बाद है, और उसके बाद 0 घात वाला पद है, तो उसे हम पहले व्यवस्थित कर देंगे। तो हम व्यवस्थित करके क्या करेंगे कि 2 घात वाले पद को पहले लिख देंगे, उसके पश्चात हम 1 घात वाले पद को लिखेंगे, और उसके पश्चात हम 0 घात वाले पद को लिखेंगे। इस प्रकार से हम पद को व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि भाज्य और भाजक को उसके स्थान पर लिख देंगे। तो देखिए भाज्य हमारा क्या है, 3x³ + x² + 2x + 5, और उसी प्रकार से हमारा जो भाजक है वो क्या है, x² + 2x + 1, ये हो गया हमारा भाजक। अब हम क्या करेंगे कि भाजक का जो, अब हम भागफल का प्रथम पद हमें प्राप्त करना है। तो देखिए भागफल का प्रथम पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद है उसे हम भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद के साथ भाग कर देंगे। तो देखिए भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद यहाँ पर कौन सा है, तो भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद है 3x की 3 घात। तो सबसे बड़े घात वाला पद को 3x की 3 घात। उसी प्रकार से जो हमारा भाजक है उसका सबसे बड़े घात वाला पद कौन सा है, x की 2 घात। तो उसके साथ हम भाग करते हैं। तो देखिए अब हमारा क्या होगा कि x की 2 घात है वह ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x की 3 घात में से हम 2 घात माइनस कर देंगे। तो चलिए 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम इसे लिख देंगे 3x या फिर 3x की 3 घात 1 घात। तो देखिए हमें 1 घात लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो हम खाली इधर क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि गुणाकार की प्रक्रिया करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो यहाँ पर भाजक का प्रथम पद का पहले हम 3x के साथ गुणाकार करेंगे, फिर दूसरे पद का, उसके बाद तीसरे पद का 3x के साथ गुणाकार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम प्रथम पद को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं प्लस 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 होता है। तो देखिए पहला पद तो हमें प्लस मिलेगा। अब 3 1 गुणा 3 तो होता है 3, उसी प्रकार से x की 2 घात और x तो हो जाएगा x की 3 घात, मतलब कि पहला वाला पद मिलेगा 3x की 3 घात। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद का पहले वाले पद के साथ गुणाकार करेंगे। तो चलिए यहाँ पर दूसरा वाला पद कौन सा है, तो हमें दूसरा वाला पद यहाँ पर दिया हुआ है 2x,
और यहाँ पर भागफल का प्रथम पद है 3x, तो 2 तिया होता है 6, तो 2 तिया होगा 6 और x गुणा x तो हो जाएगा x की 2 घात। उसी प्रकार से अब तीसरा वाला पद देखेंगे। देखिए तीसरा वाला पद क्या है, +1 है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, 1 गुणा 3 होगा 3 और x तो वैसे के वैसे ही रहेगा। मतलब कि हम लोगों को नया पद कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 3x की 3 घात प्लस 6x² प्लस 3x। अब इसकी निशानी हम क्या करेंगे, पलट लेंगे। देखिए जो भी प्लस होगा उसे हम माइनस कर देंगे, जो माइनस होगा उसे हम प्लस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे प्लस है, तो सारे के सारे को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें पद प्राप्त हो जाएगा। अब हम जोड़ घटाव की जो भी क्रिया करनी है वो करेंगे। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 3x की 3 घात में से 3x की 3 घात हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 0, मतलब कि पूरा का पूरा पद निकल जाएगा। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस होता है माइनस। अब 1x² में से 6x² हम माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, देखिए 1 में से हम 6 माइनस करते हैं तो बचेगा 5। तो अब हम 5 लिख देंगे, 5x², पर उसकी निशानी कैसी होगी, देखिए बड़ी निशानी की, बड़ी के पास की निशानी जो होगी वो निशानी होगी। अब 1 और 6 में बड़ा है 6 और 6 के पास निशानी है माइनस की, तो ये कैसा निशानी होगा, -5x² होगा। उसी प्रकार से अगला देखते हैं, प्लस माइनस माइनस। अब 3 में से 2 माइनस करोगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, वो भी कैसा बचेगा, -x। मतलब कि अब बाकी के बचे हैं 5x² -5x² -1। अब यहाँ पर देखिए भाजक के पास 3 पद है और यहाँ पर 2 ही पद है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर से एक पद नीचे उतार देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो +5 बचा है ना उसे हम नीचे उतार देंगे। उसके पश्चात हमें कुछ नया पद इस प्रकार से मिलेगा कि -5x² -x + 5। अब हम क्या करेंगे कि भागफल का दूसरा पद हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए भागफल का दूसरा पद हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसी प्रकार से कि जो नया भाज्य मिला है उसका सबसे अधिक घात वाला पद और भाजक का सबसे अधिक घात वाले पद का भागाकार करेंगे। देखिए यहाँ पर नया भाजक मिला है, उसका सबसे अधिक घात वाला पद कौन सा है, 5x की 2 घात, तो निशानी के साथ लिखेंगे हम लोग -5x की 2 घात। और भाजक का सबसे बड़े घात वाला पद क्या है, x की 2 घात, तो इसका हम भागाकार करेंगे। तो देखिए x की 2 घात और x की 2 घात तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली -5। तो ये जो -5 है वो हमारा भागफल का दूसरा पद बनेगा। अब उसी प्रकार से अब हम भागफल के दूसरे पद का गुणाकार करेंगे, दूसरे पद के साथ भाजक का गुणाकार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस होता है माइनस। अब x गुणा, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 1 गुणा 5 होगा 5 और x² वैसे के वैसे ही आ जाएगा, तो 5 - 5x²। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस होता है माइनस, तो हम कर देंगे माइनस। अब 5 दूनी होता है 10, तो अब हमें दूसरा पद मिलेगा 10x। उसी प्रकार से प्लस माइनस होता है माइनस और 1 पंचा होता है 5, वो भी कैसा, 5 -5। तो हमें कुछ नया पद इस प्रकार से मिलेगा कि 5x² -10x -5। अब हम क्या करेंगे कि इनकी निशानियां पलट देंगे, अगर माइनस होगा तो उसे हम प्लस कर देंगे और प्लस होगा तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे माइनस है, यहाँ पर -5 है तो ये +5 हो जाएगा, यहाँ पर -10 है तो ये +10 हो जाएगा, यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर भी +5 हो जाएगा। इस प्रकार से सारी की सारी हम निशानियाँ पलट देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से पद प्राप्त होंगे। अब देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, 5x² में से 5x² माइनस करोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 0 बचेगा। उसी प्रकार से प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस होता है माइनस। अब 1x में से 10x माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, चलिए 10 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 9। अब बड़ी के पास निशानी क्या है, प्लस की है, तो 9x हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस प्लस होता है प्लस, 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। तो इस प्रकार से हमें अगला पद मिलेगा 9x + 10। उसी प्रकार से अब हम यूक्लिड की भाग प्रविधि को पुनः स्मरण करेंगे। तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि जो हमारा भाज्य है वो हमारे भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। मतलब कि जो भाज्य की जो कीमत है वो भाजक और भागफल का गुणाकार और शेष
के योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम जो हमारा भाज्य है उसे हम p ऑफ x के द्वारा दर्शाएंगे, जो हमारा भाजक है उसे हम g ऑफ x के द्वारा दर्शाएंगे, और जो हमारा भागफल है उसे हम q ऑफ x के द्वारा दर्शाएंगे, और जो हमारा शेष है उसे हम r ऑफ x के द्वारा दर्शाएंगे। और यह सूत्र हमें याद रखना है क्योंकि यह विभाजन एल्गोरिदम के में बहुत ही काम का है। अब हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो हमारा जो शेष है वह हमेशा भाजक की घात से हमेशा छोटा होगा। जो हमारा शेष है मतलब कि r ऑफ x की जो घात है, मतलब कि शेषफल की जो घात है वो g ऑफ x से हमेशा छोटी होगी। g ऑफ x हमारा क्या है, भाजक का घात है। तो जो हमारा शेषफल है वो हमारे भाजक के घात से हमेशा छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा हो सकता नहीं है। तो उसी प्रकार से अब हमारा उदाहरण नंबर 8 दिया गया है कि उदाहरण नंबर 8 में ऐसा दिया गया है कि एक बहुपद है जो 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इस प्रकार से दिया गया है, और उसे हमें भाग करना किससे है, तो x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से हमें इसे भाग करना है। और विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता की हमें जांच भी करनी है कि क्या हम जो भाग किए हैं वो सही है या फिर नहीं है। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें जैसे बताया कि जो भी हम भागफल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन जो पदों की घात के उतरते क्रम में उन्हें रखना है। सबसे पहले हम सबसे बड़ी वाली घात वाला पद रखेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और सबसे छोटी घात वाला पद रखेंगे। तो हमें भाज्य और भाजकों को सबसे पहले व्यवस्थित करना होगा। तो देखिए जो हमारा भाज्य में है सबसे बड़ी घात, यहाँ पर देखिए भाज्य में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि देखिए भाज्य है तो भाज्य में सबसे बड़ी घात वाला पद है x की 3 घात। तो हम सबसे पहले लिखेंगे निशानी के साथ माइनस एक्स की 3 घात, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3x और उसके बाद प्लस 5। उसी प्रकार से भाजक का भी हम काम करेंगे। तो भाजक को भी सबसे पहले व्यवस्थित कर देंगे। कैसा होगा, तो सबसे पहले बड़ी घात वाला पद है यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बाद में माइनस एक्स और फिर बाद में माइनस 1। इस प्रकार से हम पदों को सबसे पहले व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले हम पदों को व्यवस्थित करेंगे और उसके पश्चात हम भाज्य को अंदर लिखेंगे और भाजक को बाहर लिखेंगे। अब हम भागफल का प्रथम पद प्राप्त करेंगे। तो मित्रों हमें याद है कि भागफल का प्रथम पद हम कैसे प्राप्त करते थे कि जो भाज्य का सबसे बड़ा वाला घात वाला पद है उसे हम भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद के साथ भाग कर देते थे। तो देखिए यहाँ पर भाज्य का सबसे बड़े घात वाला पद कहाँ है, x की 3 घात है, और भाजक का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, माइनस एक्स की 2 घात है। तो माइनस एक्स की 3 घात को माइनस एक्स की 2 घात के साथ हम भाग कर देंगे। तो देखिए माइनस माइनस तो उसी तरह कैंसिल हो गया। अब माइनस एक्स की 2 घात है तो देखिए एक्स की 2 घात है, ऊपर जाएगा तो एक्स की 3 घात के साथ माइनस करेगा, तो एक्स की 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, एक्स की 1 घात या फिर एक्स अकेला। तो हमें मिलेगा प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे कि प्लस एक्स को ये तीनों संख्याओं के साथ मतलब कि भाजक के तीनों संख्याओं का प्लस एक्स के साथ गुणाकार करेंगे। तो देखिए भाजक के तीनों संख्याओं का हम प्लस एक्स के साथ कैसे गुणाकार करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो देखिए इधर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस एक्स है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स तो हो जाएगा एक्स की 3 घात। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दूसरे पद में देखिए कि प्लस एक्स है और यहाँ पर भी प्लस एक्स है, तो प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और एक्स की 1 घात गुणा एक्स की 1 घात, एक्स गुणा एक्स हो जाएगा एक्स की 2 घात। उसी प्रकार से माइनस प्लस होता है माइनस, अब यहाँ पर 1 गुणा 1 होगा 1 और एक्स तो अकेला ही है तो मतलब कि माइनस एक्स लिख देंगे। तो हमें जो नया पद मिलेगा वो मिलेगा एक्स की 3 घात प्लस एक्स की 2 घात माइनस एक्स की 3 घात। परंतु यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, निशानियों को चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए जो भी माइनस होगा उसे हम कर देंगे प्लस और जो भी प्लस होगा उसे हम कर देंगे माइनस। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स की 3 घात है तो उसे हम कैसा कर देंगे, प्लस एक्स की 3 घात। यहाँ पर प्लस एक्स की 2 घात है तो इसे हम माइनस एक्स की 2 घात कर देंगे। यहाँ पर माइनस एक्स है तो इसे हम प्लस एक्स कर देंगे। इस प्रकार से हम निशानियों को बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जोड़ घटाव जो भी होगा वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स की प्लस एक्स की 3 घात है और ऊपर माइनस एक्स की 3 घात है।
अब ये दोनों हो जाएंगे कैंसल। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए +3x की 2 घात है और यहाँ पर -x की 2 घात है। तो चलिए 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वो भी बड़ी के पास निशानी कैसी है, प्लस की निशानी, तो हमारा हो जाएगा 2x की 2 घात। उसी प्रकार से अब हम अगला वाला पद देखते, तो देखिए प्लस माइनस होता है माइनस। अब 3 में से एक माइनस करेंगे तो बचेगा 2, तो 2x बचेगा। अब बड़ी वाली के निशानी के पास है माइनस वाली, तो हम लिखेंगे -2x। अब उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो अगला वाला पद है उसे हम नीचे उतार देंगे। देखिए यहाँ पर खाली अभी बचा कितना पद है, खाली 2 ही पद है। तो अब यहाँ पर भाज्य के पास 3 पद है, तो इसके वजह से हम क्या करेंगे कि जो ये पद है वो नीचे उतार देंगे, तो +5 हम नीचे उतार देंगे। अब उसी के पश्चात अब हमें नया भाज्य मिल गया है 2x की 2 घात -2x + 5, ये हमें जो है वो नया भाज्य मिला है। तो अब हमें नया भागफल प्राप्त करना है। तो देखिए नया भागफल कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो नया भाज्य मिला है उसे हम भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद के साथ भाग कर देंगे। तो देखिए नए भाजक का सबसे बड़ा घात वाला पद कौन सा है, तो वो है 2x की 2 घात। तो 2x की 2 घात को हम -x की 2 घात के साथ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो चलिए, तो x की 2 घात और x की 2 घात कैंसिल हो गया। अब ये जो माइनस है वो ऊपर वाले को मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, -2। तो मतलब कि भागफल का दूसरा वाला जो पद है वो मिलेगा हमें -2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो पूरा भाजक है उसे हम भागफल के दूसरे वाले पद के साथ गुणाकार करेंगे। तो देखिए गुणाकार कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहले वाले पद मतलब कि x की 2 घात का -2 के साथ गुणाकार करते हैं। तो चलिए x की 1 गुणा 1 होता है, 1 गुणा 2 होता है 2। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार से x की 2 घात तो x की 2 घात ही रहेगी। उसी प्रकार से प्लस माइनस हो, दूसरे वाले पद को देखते, तो देखिए दूसरे वाले पद का है प्लस और ये हम माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस। तो 2 गुणा x तो हो जाएगा 2x। उसी प्रकार से माइनस माइनस होता है प्लस, 1 गुणा 2 हो जाएगा 2। मतलब कि हम लोगों को कुछ इस प्रकार से नया पद प्राप्त होगा, 2x² - 2x + 2। अब हम क्या करेंगे कि निशानियों को बदल देंगे, जो माइनस होगा उसे प्लस और जो प्लस है उसे हम कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर देखिए 2x की 2 घात, ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, ये -2x है तो ये हो जाएगा +2x, और ये +2x है तो ये ऐसा हो जाएगा -2x। तो इस प्रकार से हमें कुछ नया पद प्राप्त होगा। अब हमें जोड़ घटाव जो भी करना है वो करेंगे। तो देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, 2x² में से 2x² हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, मतलब कि पूरा पद निकल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, अब 2x में से 2x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0। उसी प्रकार से प्लस माइनस होता है माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, जो हमारा रहेगा शेष फल। परंतु देखिए हमें यहाँ पर विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सत्यता की भी जांच करनी है। मतलब कि यहाँ पर हमारा सवाल अभी पूरा हुआ नहीं है, ये क्या हमने जो प्राप्त किया है वो सही है या नहीं, उसे भी हमें जांच करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने भाज्य का सूत्र प्राप्त किया था वही भाज्य का सूत्र यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे कि क्या हमने जो यह अंक प्राप्त किए हैं वो सही है या फिर नहीं। तो हमें सूत्र पता है, हमारा सूत्र कौन सा है, भाज्य = भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। मतलब कि भाज्य जो हमारा है वह भाजक और भागफल के गुणाकार और प्लस शेषफल के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले भाजक लिख देंगे। चलिए हमें भाजक क्या मिला, -x² + x और -1। उसी प्रकार से हमें भागफल क्या मिला है, देखिए हमें मिला है x - 2 और हमें शेषफल क्या मिला है, तो वो मिला है +3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा भाजक का तीनों पद है वो सबसे पहले x के साथ गुणाकार करेंगे, उसके बाद यही तीनों पदों का गुणाकार किसके साथ करेंगे, -2 के साथ करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो तीनों पद हैं वो तीनों पद का गुणाकार करेंगे हम x के साथ। तो देखिए पहले पद क्या है, -x² है, तो उसका x के साथ गुणाकार करेंगे तो -x की हो जाएगी 3 घात। उसी प्रकार से इसका पहला पद कौन सा है, +x² है, उसका पहले पद के साथ गुणाकार करेंगे तो हो जाएगा x गुणा x, x की 2 घात, तो मतलब कि +x की
2 घात। उसी प्रकार से प्लस माइनस होता है, -1 का x के साथ गुणाकार करेंगे तो -x हो जाएगा। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि इसका दूसरे पद के साथ गुणाकार करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब x गुणा 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसी प्रकार से प्लस माइनस होता है माइनस, अब x गुणा 2 हो जाएगा -2x। उसी प्रकार से प्लस माइनस माइनस होता है प्लस, 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, और +3 को हम वैसे के वैसे नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से हमें कुछ नया पद इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो देखिए हमने जो नया पद है वो यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जोड़ घटाव होता है वो पहले काम कर देते हैं। देखिए x की 3 घात वाला पद यहाँ पर कोई नहीं है, तो x की 3 वाला पद का कोई गुणा जोड़ घटाव नहीं हो सकता। देखिए अब x की 2 घात वाले पद यहाँ पर है, यहाँ पर +x की 2 घात है और यहाँ पर प्लस 2x की 2 घात है, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3x की 2 घात। उसी प्रकार से अब देखिए -x है यहाँ पर और ये -2x है, तो -x में 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो -3x हो जाएगा। और उसी प्रकार से 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। तो हमें कुछ नया पद इस प्रकार से प्राप्त होगा कि -x² + 3x -3x + 5। अब देखिए क्या ये भाज्य के बराबर है, तो हम देखते हैं। देखिए हमारा भाज्य कौन सा है, -x³ + 3x² -3x + 5, मतलब कि ये हमारे भाज्य के बराबर है। तो इसकी बराबर हम लिख सकते हैं कि ये हमारे भाज्य के बराबर है, और ये जो हमने संख्या प्राप्त की है वो